फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरल फॉर्म एफ एन ए पी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग एक एपी लिखते हैं, ठीक है। एपी लिखा हमने 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या है, एक एपी है, ठीक है। इसमें ए वाला टर्म यानी फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये चीज पहले खोजना है। फर्स्ट टर्म, ये वाला हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यानी ए बोले या फिर A1 बोले, क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने की बारी है, डी। तो कैसे निकालेंगे, हमने इस बात को प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए निकालने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, ये हमारा A2 है, हम ये दो टर्म के बीच में डी निकालेंगे। आप किसी भी दो टर्म के बीच में डी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमारा मन हम इन दोनों से निकालेंगे। A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पिछला टर्म अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 माइनस कितना 2, यानी 2 कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कि इस एपी का 15th टर्म यानी 15वां टर्म क्या होगा, यानी A15 क्या होगा, हमें करके ये बताइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 8 2 10, 10 2 12 एंड ऐसे ऐसे ही करके 15 तक निकालिएगा। बट एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिससे हम लोग विदाउट डूइंग दिस, ठीक है, बिना ये काम जोड़ किए हुए हम डायरेक्ट 15वां टर्म या फिर कोई भी टर्म किसी एपी का निकाल सकते हैं। तो उस चीज को समझना है हमें। तो एक हम जनरल फॉर्म लिखते हैं किसी भी एपी का। जनरल फॉर्म मीन्स क्या, जनरल फॉर्म मीन्स वह फॉर्म जिसके आधार पे पूरे एपी लिखाएगा, जिसके आधार पे ही पूरे एपी लिखाएगा, तो उस जनरल फॉर्म को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने माना लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसका ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम लिखते हैं A1 बराबर ए। तो अब A2 बराबर क्या होगा, अब ये देखना, यहां पे ये वाला टर्म क्या है, A2 है ना। तो ये कैसे ऑब्टेन हुआ, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, तो ये प्रोड्यूस हुआ, यानी हमारा A प्लस D ऐड किया तो ये ऑब्टेन हो गया। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म A, हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, A है, तो इसलिए A प्लस D क्या है, कॉमन डिफरेंस। पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो हमें सेकेंड टर्म मिल गया। अब ये देखना है कि थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन होगा। ये हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में D ऐड किया, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी 4 में से 2 ऐड किया तो थर्ड टर्म निकल के आ गया। यानी सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमारा कौन सा है, ये है A प्लस D। तो कॉमन डिफरेंस अब ऐड करना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कौन सा है, हमारा D है कॉमन डिफरेंस। ये D हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो A3 बराबर क्या हो गया, A प्लस D इक्वल टू 2D। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया है, ये सब क्या है, एक फॉर्मूला निकल के आ गया है किसी भी तीसरा टर्म का वैल्यू निकालने के लिए। अगर A3 पूछा तो A प्लस 2D एक फॉर्मूला आ गया है, घबराना नहीं, इसको याद करने का भी तरीका बताएंगे। अगर A4 टर्म हमें निकालने के लिए बोला गया है तो क्या किया गया, तीसरे टर्म में D को जोड़ दिया गया। तीसरा टर्म कौन सा हमारा पास,
ए प्लस 2d और d को ऐड कर दिए हम लोगों ने, तो क्या हो गया a प्लस 3d। यस या नो, a प्लस 3d। इसी प्रकार से ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये हमारा a4 को निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, हमें जिस टर्म को निकालने के लिए बोला गया है उस टर्म में से 1 को माइनस कर दो और d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, d के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने क्या पूछा था a15 को निकालने का जनरल फॉर्म क्या होगा, हमने क्या बोला a प्लस जो टर्म निकालने के लिए बोला गया है उस टर्म में से 1 माइनस करके d के साथ मल्टीप्लाई कर, 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 इंटू d। तो a15 टर्म को निकालने के लिए हमें क्या जनरल फॉर्मूला आ गया, a प्लस 14d। तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं 15, a क्या है 2 है, d क्या है हमारे पास, d भी 2 है, तो हम निकालते हैं a15 इक्वल टू 2 प्लस 14 इंटू 2 यानी a15 हमारा कितना आ गया 2 प्लस 28 यानी a15 हमारे पास 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कि nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म का जनरल फॉर्म निकालने के लिए, तो क्या करेंगे n में से 1 माइनस करेंगे और d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n में से 1 माइनस कर देंगे, n में से 1 को माइनस कर देंगे और d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया है किसी भी एपी का सारा एपी इसी के बेसिस पे लिखा जाता है, यही एक जनरल फॉर्म है। तो हमने जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर इस पे कुछ बेसिक और कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।